हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप लोग। आज हम शुरू करने जा रहे हैं 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर। अब शुरू करने से पहले आपको एक काम करना है। हमारा यूट्यूब पे चैनल है क्विक स्टडी सर्किल। पहले तो जाओ और इसको सब्सक्राइब करो आप लोग। और आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रियल नंबर्स। जो भी बच्चा 10th क्लास में है उसको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आपको पढ़ाने आ गया है क्विक स्टडी सर्किल, एकदम बिल्कुल आसान मेथड में। आपको मैथ उंगलियों पे आएगी। तो आज हम शुरू करते हैं क्विक स्टडी सर्किल का 10th का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। कौन सी संख्या है बच्चों? वास्तविक संख्याएं। इंग्लिश में इसे बोलते हैं रियल नंबर्स। तो किस किस ने पढ़े हैं रियल नंबर्स? आज हम इसका फर्स्ट चैप्टर है ये 10th क्लास का, एनसीईआरटी का या आरबीएसई बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड, किसी का भी, दोनों में, हिंदी और इंग्लिश का। तो आज हम शुरू करते हैं। रियल नंबर होते क्या है पहले बताओ आप मुझे। रियल नंबर होते क्या है? यानी वास्तविक संख्या है। जैसे अब आप देखो, ये है नंबर लाइन। दुनिया में जितने भी नंबर्स हैं वो इस लाइन पे प्रेजेंट होंगे। कोई भी नंबर रियल नंबर होनी चाहिए। जैसे ये लाइन है 0, यहां पे है 0, 0 के इस तरफ राइट साइड में होंगे पॉजिटिव नंबर्स, 0 के इस तरफ होंगे नेगेटिव नंबर्स। तो यहां से 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3 -4। ये है नंबर लाइन यानी संख्या रेखा। इस पूरे ब्रह्मांड में जितने भी नंबर्स हैं वो यहां प्रेजेंट हो गए। अब कोई बच्चा बोलेगा कि सर 2/3 कहां है? तो 2/3 क्या होगा? 2/3 होगा 2 और 1 से भी पीछे, 1 0 और 1 के बीच में होगा ये 2/3। अब कोई बोले कि सर 4/3 कहां है? तो 4/3 होगा 1 और 2 के बीच में। दुनिया का हर नंबर इस वास्तविक इस नंबर लाइन पे प्रेजेंट होगा। तो चलो हम नंबर लाइन के बारे में और कुछ पढ़ते हैं, ठीक है। अब मैं आपसे वो पूछूं कि बच्चों मुझे बताओ 7/6 कहाँ प्रेजेंट होगा? इन दो संख्याओं के बीच में होगा। तो 7/6 होगा 0 और 1 और 2 के बीच में नंबर लाइन पे। अब हम पढ़ते हैं होल नंबर। होल नंबर होते क्या हैं? होल नंबर यानी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं क्या होती है, इन्हें कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम? पूर्ण संख्याएं वो होती हैं जो 0 से शुरू होती है। 0 1 2 3 4 5 6 जहां तक जाती है इंफिनिटी तक, वो पूर्ण संख्याएं होती हैं। 2/3 क्या पूर्ण संख्या है? तो नहीं। इंटीजर होना जरूरी है, वही होगी पूर्ण संख्या। इंटीजर क्या होता है आपको बता देता हूं। इंटीजर का मतलब है जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर -1 -2 -3, ये सब होते हैं इंटीजर्स। समझ आया बच्चों? एक बार समझ लो आप, और नोट्स मैं आपके बनवा दूंगा, इस चीज की टेंशन मत लो आप, ठीक है। अब किसी भी संख्या का, किसी भी नंबर का गुणनखंड कैसे करते हैं? फैक्टर। जैसे मैं आपको एक संख्या दे दूं 15, अब इसके क्या क्या गुणनखंड होंगे, क्या क्या फैक्टर्स होंगे, वो कैसे निकालोगे आप? इसके लिए एक विधि होती है अभाज्य गुणनखंड विधि। कौन सी विधि? अभाज्य गुणनखंड विधि।
जैसे यहाँ पे है 15। अब 15 में किसका भाग दे सकते हैं, इसको किससे डिवाइड कर सकते हैं हम, 2 से कर सकते हैं? नहीं। तो बोले क्यों? क्योंकि 2 का भाग 2 का डिवाइड उन्हीं में जाएगा जो इवन होगा। अब इवन और ओड क्या होते हैं ये पता है किसी को? इवन्स नंबर वो होते हैं जो सम संख्याएं हो। अब मैं आपसे बोलूं कि इवन यानी सम संख्याएं कौन सी होती है, जैसे कि 2, 4, 6, 8 वे संख्याएं जो 2 से डिवाइड हो। 10, 12, 14, 16, 18 वो होता है इवन नंबर्स। एक होता है ओड नंबर, विषम संख्याएं, जैसे 1, 3, 5, 7, 9 ये सब होती है विषम संख्याएं। ठीक है। अब इवन और ओड के बाद में हम समझते हैं कि कौन सी संख्याएं हैं जो 2 से डिविजिबल होगी, कौन सी संख्याएं हैं जो 3 से डिविजिबल होगी। इनके रूल्स होते हैं 2 से डिविजिबल के, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से। तो 2 से डिविजिबल होने वाली संख्याएं वो होती हैं जो जिसका लास्ट नंबर, जैसे कोई संख्या है 342, 346। अब इसका लास्ट नंबर चेक कर लो आप, जैसे ये 6 है, ये 2 से डिविजिबल होगा तो ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगी। 3 से डिवाइड होने के लिए क्या करेंगे हम, जैसे कोई संख्या है 343। अब ये 3 से डिवाइड होगी या नहीं होगी, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर लेंगे। जैसे 3 + 4 + 3 कितना हुआ, 3 + 4 7, 7 + 3 10, यानी ये 3 से डिवाइड नहीं होगी। जैसे 43 है, 4 + 3 7, ये भी नहीं होगी क्योंकि 7 3 से डिवाइड नहीं है। अब 36 बोलूं मैं, 36 3 + 6 कितना हुआ 9, तो 9 में 3 का भाग जा सकता है, 3 से डिवाइड हो जाएगी 3 बार, 9 3 0 हो गई। तो चलो आगे चलते हैं। अब हम अपने को क्या चाहिए था, 15 के फैक्टर्स चाहिए थे। किसके फैक्टर्स, 15 के फैक्टर्स, 15 के फैक्टर। चलो करो, ये किससे डिवाइड, 2 से डिवाइड होगा नहीं, इस 2 के आगे क्या है 3 से चेक करो, हो जाएगा 5 और 6, 5 और 1 6, तो 6 3 से डिवाइड है तो चलो 3 का भाग दो इसमें, 3 5 जा 15। अब ये 5 ये 1, तो 15 के क्या फैक्टर हुए, 3 × 5, ये 15 के फैक्टर्स है। अब एक और संख्या लेते हैं 24, इसके क्या फैक्टर्स होंगे, 2 से डिवाइड हो जाएगी, 2 से डिवाइड करो कितना आया 12, फिर 2 से डिवाइड करो कितना आया 6, फिर 2 से डिवाइड करो कितना आया 3, फिर 3 से डिवाइड करो कितना आया 1। और 24 के क्या फैक्टर्स होंगे, 24 2 × 2 × 2 × 3, ये इसके फैक्टर्स होंगे। अब आप लोग बोलोगे सर आप हमें फैक्टर्स निकालना तो सिखा दिए, इनका यूज क्या है वो तो बताइए हमें, फैक्टर्स का क्या यूज है। चलो फैक्टर्स का यूज देखते हैं। हम पढ़ते हैं अब एलसीएम एंड एचसीएफ, लघुत्तम समापवर्तय एंड महत्तम समापवर्तय। इसका मतलब है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, इसका मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब जैसे 2 संख्याएं दे दे आपको, मैं 2 संख्याएं देता हूं 30 और 35। अब कोई हमसे ये पूछे कि इनका एलसीएम क्या होगा। अब एलसीएम निकालने के लिए हमारे पास क्वेश्चन आ जाए कि अभाज्य गुणनखंड विधि यूज कीजिए। कौन सी विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। मतलब कौन सी विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि यूज करते हैं। चलो प्राइम फैक्टराइजेशन विधि यूज करते हैं इसमें। 30 को डिवाइड करेंगे 2 से कितना आया 15, फिर 3 से कितना आया 5, फिर 5 से कितना आया 1, तो इसके फैक्टर क्या हो गए 3, 2 × 3 × 5,
अब 35 है, इसके फैक्टर्स निकालो आप फटाफट। 35 के फैक्टर निकाल दोगे? किसका डिवाइड होगा इसमें? 2 से डिवाइड कर दूं? तो बोले नहीं होगा। तो क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे 5 है, 5 2 से डिवाइड नहीं है, तो 2 का डिवाइड नहीं जाएगा। 3 से कर दूं? बोले 3 से भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? 5 + 3 कितना हुआ? 8। तो 8 में 3 का भाग नहीं जाता है, तो ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। 4 कर दूं? नहीं। 5 का चला जाएगा। कितनी बार जाएगा? 5 7 जा 35। फिर इसमें कितने का जाएगा? 7 का 1। तो 35 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे? फैक्टर्स क्या होंगे? 5 × 7। अब मुझे बताओ एलसीएम क्या होगा? एलसीएम इन दोनों संख्याओं का एलसीएम अपन कैसे निकालेंगे? जैसे 2 है, 2 जिसमें ज्यादा बार है वो उठा लो। 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो 2 उठा लो। 3 इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, तो 3 उठा लो। इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, तो 5 उठा लो। अगर यहाँ पे 5 2 बार होता ना, तो ये 5 × 5 दोनों उठा लेते हम। जे इसमें एक बार ही हो, जिसमें ज्यादा बार होगा वो उठाना है हमें। हो गया। अब इसमें 7 है, उसमें 7 नहीं है, तो 7 भी उठा लो। ये इसका हो गया 5 × 2 10 × 7 3 जा 21 210। ये इसका एलसीएम आ गया। अब निकालते हैं हम HCF। HCF क्या हुआ? HCF होता है जो इसमें भी हो और इसमें भी हो, दोनों में कॉमन हो, उभयनिष्ठ हो। इसमें क्या है? 2 है, तो 2 इसमें नहीं है। इसमें 3 है, तो 3 इसमें नहीं है। इसमें 5 है और इसमें भी 5 है, यानी इसका HCF क्या हो गया? 5 हो गया। एलसीएम 210, HCF 5।